एनटीपीसी वर्सेज राजस्थान पटवार, आखिर क्या होगा जनवरी 2021 में, ये सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। कौन सी एग्ज़ाम पोस्टपोन होगी और कौन सी एग्ज़ाम टाइम टू टाइम होगी या दोनों ही एग्ज़ाम एक साथ होगी, ये बहुत बड़े सवाल आपके मन में है। काफ़ी स्टूडेंट जो कि राजस्थान से बाहर के हैं उनको ये लग रहा होगा सर एनटीपीसी और राजस्थान पटवार का कहाँ कनेक्शन हुआ, आपने ये वीडियो क्यों बनाया है। देखिए वीडियो देखिएगा, एनटीपीसी वालों के लिए भी यूजफुल होगा और पटवारी वालों के लिए भी, क्योंकि ये लाखों स्टूडेंट्स के लाइफ का सवाल है, इसलिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली। स्पेशली राजस्थान के या बाहर के भी कैंडिडेट जिन्होंने राजस्थान पटवारी का भी फॉर्म फिलअप किया था, उनके लिए सबसे बड़ी समस्या बनी हुई थी कि सर एनटीपीसी के एग्ज़ाम भी जनवरी में और राजस्थान पटवारी के एग्ज़ाम भी जो कि 10 जनवरी से बताई गई है, तो हम क्या करें सर, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, आखिर दोनों की प्रिपरेशन कैसे करें। देखिए मैं एक चीज़ आपको बता दूं, जब तक इस वीडियो में मैं अपनी पूरी राय ना रख दूं, आप फाइनल आंसर ना माने कि सर ने ये बोला था कि एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा। इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि या तो इस वीडियो को आप यहीं पे स्किप करके चले जाइए, ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं बनाऊंगा, शॉर्ट में आपको बात कहने की कोशिश करूंगा, लेकिन कम से कम उसे क्लियर तो करूंगा। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप यहीं से चले जाइए या फिर वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि अधूरा ज्ञान इंसान के लिए हमेशा ही हानिकारक होता है। तो ध्यान से सुनिएगा मैं आपको क्या कहने वाला हूँ। आपके सामने सबसे बड़ा सवाल, ये सवाल नहीं एक समस्या है कि सर एनटीपीसी और राजस्थान पटवारी जो कि दोनों ही हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। राजस्थान पटवारी में आराम से अगर आप मान के चलते हैं तो 70 लाख समथिंग फॉर्म लगाए गए थे, जो कि राजस्थान के स्टूडेंट्स के लिए बहुत बड़ी एग्जाम मानी जाती है ये। इसी के साथ एनटीपीसी में आपको पता है कि करोड़ों स्टूडेंट्स हैं, तो इसके अंदर अगर करोड़ों में बात करूं तो इन 17 लाख में से बहुत से लाखों कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने एनटीपीसी का भी फॉर्म फिलअप किया था। अगर ये एनटीपीसी की एग्जाम जनवरी में स्टार्ट हो जाती तो पटवारी वाले पूरी तरह से डिस्टर्ब होंगे, ये उनका मानना है और कहीं ना कहीं मैं भी इस चीज़ को मानता हूं कि डिस्टर्बेंस तो होगा, लेकिन इसका सॉल्यूशन भी हो सकता है कि वो सारी बात बताऊंगा। पहले मेरी बात को सुनिएगा। एनटीपीसी का एग्जाम अगर जनवरी में स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, हो जाता है, तो यहाँ पे राजस्थान पटवारी का भी अगर ये स्टार्ट हो जाता है, राजस्थान पटवारी की पहले तो मैं एग्जाम डेट को लेकर के आपको बताऊं, ये दोनों चीज़ें मैं क्लियर करूं कि सर क्या राजस्थान पटवारी की एग्ज़ाम है वो कंफर्म है क्या कि ये एग्ज़ाम जनवरी 10 से हो जाएगी क्या। सबसे बड़ा सवाल तो ये है। एनटीपीसी के अंदर तो आपको पता है कि आपको डेट दी गई है 15 दिसंबर, ठीक है। इसके बाद एक एनटीपीसी का एक और वीडियो आने वाला, उसमें मैं एनटीपीसी और ग्रुप डी का उसमें और क्लियर करूँगा, लेकिन इसको समझ लीजिए 15 दिसंबर। लेकिन दिसंबर के लिए इसमें पहले आइसोलेटेड कैटेगरी का मैंने बताया आपको, पहले भी ये चीज़ क्लियर की है। तो यहाँ पे इसको एक बार छोड़ते हैं कि एनटीपीसी का एग्जाम जनवरी में स्टार्ट हो जाएगा, हमें इसी को मान करके तैयारी करनी है, क्योंकि दिसंबर में नहीं तो जनवरी में तो स्टार्ट हो जाना चाहिए। अब सबसे बड़ा सवाल हमारे सामने आता है कि सर राजस्थान पटवारी का क्या करें। तो एक चीज़ मैं आपको बता दूं, देखिए पटवारी की टेंशन आपको लेने से पहले, या मैं भी नहीं कह रहा हूँ आपको, क्योंकि अगर मैंने ऐसा कुछ भी कह दिया ना कि एग्जाम होगा या नहीं होगा, अगर ये बोल दिया होगा तो अगर कैंसिल हो गया तो कल को आप मुझे बोलोगे सर आप तो ऐसे बोल रहे थे ना। अगर मैंने ऐसे बोल दिया नहीं होगा तो कई कैंडिडेट ऐसे भी हैं जिनकी आदत होती है किसी न किसी की टांग खींचना, वो ये बोलेंगे कि आप बच्चों को डीमोटिवेट कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें सच सुनना थोड़ा सा कड़वा जरूर लगता है। लेकिन मैं एक चीज़ आपको बता दूं राजस्थान पटवारी को लेकर कि ये मैं मेरी राय नहीं दे रहा हूँ, जैसे ही एग्जाम डेट आई थी उसके बाद में, जस्ट इसके बाद में हमारे जो BL जाटावा जी RSM SSB के जो अध्यक्ष हैं द्वारा एक स्टेटमेंट दिया गया था, जो कि राजस्थान के सभी न्यूज़पेपर्स के अंदर आया था, वो मैं आपको यहाँ पे शो भी कर रहा हूँ। ये उस वक्त की खबर है कि अभी हमने पटवार भर्ती की टेंटेटिव डेट जारी की है। टेंटेटिव का मतलब आप बहुत अच्छे से जानते हैं, एग्जाम से पहले नॉर्मलाइजेशन नहीं किया जाता है, ये ऐसा बताया जा रहा है क्योंकि उस टाइम पे एक सवाल खड़ा किया गया था, ठीक है। तो अभी फाइनल डेट जारी नहीं की गई है, बात को समझिएगा और सुनिएगा, ये जो कहना चाह रहे हैं उसको खुद समझिएगा। उमेश शर्मा आपको कुछ भी नहीं बोल रहे हैं, ठीक है। अभी फाइनल डेट जारी नहीं की है, अभी तो ये डेट आगे भी खिसक सकती है। ये खुद RSM SSB के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने ये बात कही थी। हाँ ये तय है कि हम अभ्यर्थियों के साथ गलत नहीं होने देंगे और सभी के हितों का ध्यान रखेंगे। अगर एनटीपीसी की एग्जाम स्टार्ट हो जाती है, मेरी बात को गौर से सुनिएगा, तो राजस्थान पटवारी के जो स्टूडेंट हैं वो ऑब्वियसली ऐसे कई कैंडिडेट ऐसे हैं जो कि लाखों कैंडिडेट की बात करूं जो दोनों एग्जाम देंगे, या तो वो कोर्ट का सहारा लेंगे, ऐसा चांस बन सकता है। क्योंकि एक स्टूडेंट है वो काफ़ी दिनों से, काफ़ी सालों से जिस एग्ज़ाम का वेट कर रहा था, दोनों के बीच में अगर चक्रव्यूह में फंस गया तो दोनों कहीं उसके हाथ से ना निकल जाए, ऐसी कंडीशन बन सकती है। तो इसको देखते हुए, लेकिन एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, आपका एक और सवाल होगा कि सर एनटीपीसी ऑनलाइन होगी और राजस्थान पटवारी है वो ऑफलाइन होगी, तो दोनों का टकराव तो नहीं होगा। ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ये ऑनलाइन होगी और ये एग्जाम होगी वो ऑफलाइन होगी, तो दोनों का टकराव तो नहीं होगा। हाँ ये टकराव नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे जो मानसिक टकराव हो रहा है उसको समझिए।
लीजिएगा, क्योंकि आपको पता है कि ये भी एक लेवल वाली तैयारी करनी पड़ती है। यहाँ पे कोई नॉर्मल कोई डी ग्रुप की कोई तैयारी नहीं है जो यहाँ आप तैयारी कर लोगे। अब यहाँ पे इन दोनों के सामने सवाल बना हुआ है, तो आपको मैंने बता दिया है, डिसीजन आपको लेना है कि जनवरी में होगी या नहीं होगी है। लेकिन मैं आपको इतना कहूँगा, अगर आप इसको जनवरी में मान के चलते हैं और मानकर चलिए भी, क्योंकि कल को अगर ऐसा होता है कि ये आगे नहीं बढ़ती है तो आपके लिए समस्या हो सकती है। ठीक है, ये जो BL जाटावा जी ने कहा था उसका मतलब आप खुद भी समझ सकते हैं। मैं क्लियरली नहीं बोलूँगा, मैं कुछ दिनों बाद में आपको जल्दी बोलने वाला हूँ जो चीज़ है सच्चाई है। ठीक है, तो अब इसको समझिएगा कि सर अगर ये जनवरी में दोनों हो जाती है, मैंने जो फैक्ट थे वो बता दिया, आप बोलोगे सर आप दोनों बात घुमा रहे हो, नहीं, जो समझना था वो समझ जाइएगा, ये मैंने बता दी। अब मान लीजिए अगर ये जनवरी में होती भी है तो हम क्या करें, क्योंकि NTPC की प्रिपरेशन हमें करनी है और राजस्थान पटवारी की भी प्रिपरेशन करनी है, तो हम करें क्या। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपको करना कुछ भी नहीं है, आप NTPC की जो प्रिपरेशन कर रहे थे ना उसको कंटिन्यू रखिए, ध्यान दीजिएगा मेरी बात पे। NTPC की जो प्रिपरेशन कर रहे हो उसे कंटिन्यू रखिए। बाकी सब्जेक्ट आपको पता है कि रीजनिंग है वो राजस्थान पटवारी में, अगर आप NTPC लेवल की प्रिपरेशन कर रहे हो तो राजस्थान पटवारी की रीजनिंग आराम से क्लियर हो जाएगी। इसके बाद में इंडियन जीके का जो पार्ट है, आप NTPC पढ़ रहे हो तो वो पार्ट आपका क्लियर हो जाएगा। ध्यान से समझिएगा, इसमें इन दोनों के अंदर जो रीजनिंग का पार्ट है, ठीक है, रीजनिंग का पार्ट मैं आपको थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पार्ट बता दूं, क्योंकि इसके अंदर आपको अच्छे से पता है कि यहाँ पे 45 क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, 45 क्वेश्चंस में कंप्यूटर का भी पार्ट होगा, जिसमें से आप 8-10 क्वेश्चन कंप्यूटर के मान लीजिए, बाकी रीजनिंग का पार्ट है। एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, यानी 90 मार्क्स का होगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। NTPC के अंदर भी यहाँ पे भी आपके जो रीजनिंग आएगी वो आपको पता है कि यहाँ पे आपका सबसे बड़ा मैटर कवर करके चलेगी रीजनिंग, तो आपको इसका भी ध्यान रख के चलना होगा, क्योंकि यहाँ पे रीजनिंग है वो 30 मार्क्स की होगी। ठीक है, यहाँ पे 30 मार्क्स, यहाँ पे 90 मार्क्स। अब इनको कवर कैसे करें, मैं आपको एक सोल्यूशन बता रहा हूँ रीजनिंग को कवर करने का। मेरे द्वारा खुद के द्वारा बनाएगी एक PDF है। ठीक है, एक PDF जो सिर्फ और सिर्फ 99 रुपीज़ में अवेलेबल है। ध्यान दीजिएगा, सिर्फ 99 रुपीज़ में अवेलेबल है, जिसके अंदर इन दोनों का मैटर है, जो वर्बल रीजनिंग है वो कवर करेगी। इससे बाहर कोई मैटर नहीं होगा। आप खुद इनकी जो 99 में जो PDF मिलेगी, इनकी PDF के साथ साथ आपको एक और प्रॉफिट है कि इसी PDF के आपको क्लासेज हैं, वीडियो क्लासेज हो, इसके हैंड टू हैंड आपको व्हाट्सएप पे इसी के नोट्स के साथ सेंड कर दी जाएगी। तो सबसे बड़ा प्रॉफिट, आप इन क्लासेज को नोट्स के साथ पढ़ते हुए समझ सकते हैं सिर्फ 99 रुपीज़ में। तो आपका रीजनिंग का मैटर यहीं कवर होता है। इसके बाद में आप रीजनिंग की बात करें, इंडियन जीके इन दोनों के अंदर कवर करता है। करंट अफेयर्स आपको पढ़ना ही है, तो करंट अफेयर्स आप यहाँ पे मैं अभी भी बात कर रहा हूँ कि आपको 2019 और 20 का करंट अफेयर्स लेकर के चलना है। ठीक है, इसकी क्लासेज भी वापस से स्टार्ट होने वाली है, जो कि मैं आपको करवा दूंगा, और PDF का मैंने वादा किया था करंट अफेयर्स की, वो भी मैं आपको दूंगा, तो आप टेंशन फ्री रहिए। करंट अफेयर्स कॉमन है, ठीक है, रीजनिंग कॉमन है, जिसका सोल्यूशन मैं आपको बता चुका हूँ, जिसके लिए आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। मेरे व्हाट्सअप नंबर मैं यहाँ पे शो कर रहा हूँ, 7733943243। पहले ये देख लीजिए, ये नंबर नोट कर लीजिएगा, यहाँ पे 7733943243, ये नोट कर लीजिए आप। इस पे आके मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, मैं आपको सारी डिटेल बता दूंगा, नोट्स कैसे लेने हैं। ये आपका करंट अफेयर्स हो गया। इसके बाद इंडियन जीके आप जो पढ़ेंगे, जो आप NTPC में पढ़ रहे हो, वो राजस्थान पटवारी में भी काम आ जाएगा, टेंशन मत लीजिए बिल्कुल भी। ठीक है, ये दोनों के दोनों आपके काम आ जाएंगे। इसके बाद में सबसे बड़ी बात आती है कि सर हमें राजस्थान पटवारी में टेंशन कहाँ लेने की ज़रूरत है। आपको कुछ नहीं करना, आप 1 से 2 घंटे जो यहाँ शेड्यूल जो NTPC का पढ़ रहे हैं ना, उसी शेड्यूल में आप अपना 1.5 से 2 घंटे का जो टाइम है वो आप राजस्थान जीके के लिए अलग से निकालिए, और आपको अलग से कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। जो आप मैथ की बात कर रहे हो, इसमें मैथ का पार्ट ना के बराबर है, राजस्थान पटवारी में ना के बराबर है। मुश्किल से 4-5 क्वेश्चन आएंगे तो आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे, फालतू टेंशन मत लीजिएगा। NTPC के अंदर मैथ का पार्ट, आप NTPC पढ़ ही रहे हो तो मैथ इसमें आराम से क्लियर हो जाएगी। आपको टेंशन कहाँ आ रही है, टेंशन क्यों ले रहे हो, क्यों अपनी ज़िंदगी के साथ ये खिलवाड़ कर रहे हो कि हम दोनों एग्जाम नहीं दे पाएंगे। माइंड में एक डर बना रखा है, उस डर को ख़त्म कीजिए और कंटिन्यू तैयार कीजिए। बल्कि आपको ये खुश होना चाहिए कि 1 पर 2 काज हो रहे हैं। ठीक है, तो टेंशन बिल्कुल भी मत लीजिए। वैसे बहुत कम चांस है कि ये दोनों टकराव होंगे, लेकिन टकराव अगर हो भी जाए तो हमें हथियार लेकर के पहले तैयार रहना होगा, हमें इस चीज़ के लिए प्रिपेयर रहना होगा। आपको सिर्फ राजस्थान जीके अलग से पढ़ना है, बाकी सारी चीज़ें NTPC और राजस्थान पटवारी में कॉमन है, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं
नहीं है, ठीक है। तो अब जनवरी 2021 में क्या होगा मैं आपको बता चुका हूँ कि एग्ज़ाम अगर यहाँ पर जैसे चांस अगर मैं मेरे अकॉर्डिंग बताता हूँ तो मुझे जो लगता है, आप मेरी राय अगर जानना चाहते हैं, मुझे कम चांस लगने की राजस्थान पटवारी जनवरी में ही होगी, क्योंकि आगे जा सकती है। बाकी और आपको जो मेरी राय जाननी थी वो मैं बता दिया, जैसे ही कुछ और कंफर्मेशन होगी मैं आपको जल्दी बताऊँगा। लेकिन 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 मेरी बात सुनिएगा, प्रिपरेशन मत छोड़ दीजिएगा। मैं आपको सिर्फ और सिर्फ एक बेस बता रहा हूँ, एक आधार बता रहा हूँ, लेकिन आप इसकी डेट है वो 10 जनवरी ही मान करके तैयारी कीजिएगा। दोस्तों मैं कभी नहीं चाहूँगा कि आप लोग, मुझे पता है मेरे ऊपर विश्वास करते हैं, लेकिन कारणवश अगर ऐसा कुछ हो जाता है, मैं भी कोई भगवान नहीं हूँ, अगर गवर्नमेंट के ऐसी जज जाती कि उन्हें एग्ज़ाम लेनी है तो वो लिया जा सकता है। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा आप 10 जनवरी मान करके जो मैंने आपको शेड्यूल बताया है उसके अकॉर्डिंग प्रिपरेशन कीजिए। मेन पार्ट रीजनिंग का है, जिसके लिए सॉल्यूशन मैंने बता दिया। इसी के साथ मेरा टेलीग्राम जो यहाँ पे लिंक दे रखा है उसे और ज्वाइन कर लीजिए, कुछ भी अपडेट होती है मैं आपको अपडेट कर सकूँ। इसी के साथ अगर आप डीमोटिवेट होते जा रहे हैं, मोटिवेशन के लिए मैंने एक और वीडियो चैनल बनाया है, वहाँ जा करके जो इसका लिंक है डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ जा करके आपका सपोर्ट बहुत ज़्यादा जरूरी होगा मेरे लिए। वहाँ जा करके भी उस चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जैसे उस पर वीडियो आने लगेंगे आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और इस चैनल को भी आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, जो मैंने आपको बताई है वो आपके लिए कितनी यूजफुल होगी। तो आप ये टेंशन मत लीजिए, आप दोनों को एक साथ कर सकते हैं, कोई डर वाली बात नहीं है। जो आपको डरा रहे हैं उनसे डरिए मत, खुद पे विश्वास रखिए, यही सबसे बड़ी बात होगी। उम्मीद करता हूँ आप समझ पाए होंगे। और जो लाखों विद्यार्थी इस असमंजस में थे कि सर हम दोनों की तैयारी कैसे करेंगे, आपको कुछ नहीं करना है, स्पेशली राजस्थान जीके को थोड़ा सा अलग से टाइम देना है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपकी लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होगा। इसी उम्मीद और विश्वास के साथ अब इजाज़त चाहता हूँ, जल्दी हाजिर होऊंगा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।